उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सत्संग को प्रयाग कहकर बतलाया है। इलाहाबाद स्थित जो प्रयाग है उसको तीर्थराज कहते हैं। कहते हैं कि जो प्रयाग में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। दरअसल क्या है कहना कठिन है, लेकिन साधु समाज प्रयाग में यह बात प्रत्यक्ष है। एक बार गोपीचंद के गुरु ने उनसे कहा कि अपनी माता से भिक्षा ले आओ। वे अपनी माँ के पास गए, भिक्षा की मांग की। माता ने भिक्षा में कहा, खूब स्वादिष्ट भोजन करना, खूब मुलायम बिछावन पर सोना और मजबूत गढ़ के अंदर रहना। यही उपदेश वाक्य भिक्षा है, जाओ। गोपीचंद ने कहा, यह तो मेरे अनुकूल नहीं हुआ। माता ने कहा, तुमने समझा नहीं। अरे खूब भूख लगने पर खाओ तो कैसा भी भोजन हो स्वादिष्ट लगेगा। भूख से बेचैन हो जाओ तो सत्तू भी स्वादिष्ट लगेगा। मुलायम बिछावन के लिए कहा, खूब नींद लगने पर सो तो जहाँ सोओगे वही मुलायम बिछावन हो जाएगा। यह जो सत्संग है इसी को मजबूत किला बतलाया गया है। ईंट पत्थर का किला मजबूत नहीं, उसके अंदर में रहते हैं, पहरेदारी भी होती है, फिर भी इस किले के अंदर रहने वाले को चैन नहीं। भय के मारे किसी तरह करवट बदल बदल कर रात बिताते हैं। लेकिन सत्संग गढ़ के अंदर जो रहते हैं वो एकदम बेफिक्र। गोपीचंद को उसकी माता ने बतलाया कि यही सबसे मजबूत गढ़ है। इसमें काम क्रोध आदि विकारों का कोई भय नहीं। जब तक इस गढ़ में हैं तब तक इन विकारों से छूटे हुए रहते हैं, सब पापों से छूटे हुए रहते हैं। लेकिन बाहर का जो प्रयागराज है वहाँ ऐसी बात नहीं है। सुनते हैं वहाँ पॉकेटमारी भी हो जाती है, गठरी भी गायब हो जाती है। स्नान कर रहे हैं पर मन से पापपूर्ण विचार उत्पन्न हो रहे हैं। यह कोई बनावटी बात नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने साधु समाज को ही प्रयाग कहा है। यहाँ पाप नहीं बनते हैं। जहाँ पाप नहीं बनते वहाँ संचित पापों से छूटते हैं, उनका क्षय हो जाता है। इसमें सरस्वती की धारा प्रत्यक्ष रूप से है। यहाँ संतों के वचन ही त्रिवेणी है। संतों के वचन में डुबकी लगाओ तो पाप से बच जाओगे और पूर्व के जो पाप हैं वह धुल जाएंगे। एक भक्त ने बड़ा अच्छा कहा है, मर्त अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का रामवान भेषज है। वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है। संतों का वर वरद वचन वह मंगलमय निर्भय है। क्यों बैठा कर्तव्य मूढ़ नर बन चिंता का वाहन। संत वचन के सुधा सिंधु में कर संतत अवगाहन। संत वचन मंगलमय और निर्भय है। लोग चाहते क्या हैं? यही चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यदि यही सुनना चाहते हो तो सुनो, सत्संग के वचनों को सुनो और समझो। आनंदित मन से सुनो और समझो। जब आनंदित मन से सुनोगे तब उसके प्रति महत्व बुद्धि होगी। उसकी महत्ता होती है मन में, बुद्धि में। आनंदित मन से सुनने पर उसकी विशेषता जानने में आती है। उसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, चौथी भक्ति मम गुणगना करई कपट तजिगान। कपट रहित तो तब होंगे जब संतों का वचन आनंदित मन से सुनेंगे। संतों का वचन अमरता दिलाने वाला है, आवागमन से छुड़ाने वाला है। संतों के संग से ही आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। यह बात जब ठीक ठीक बुद्धि में बैठ जाएगी तभी होगा अति अनुराग। जब तक आनंदित मन से नहीं सुनेंगे तब तक समझेंगे नहीं। जब समझेंगे नहीं तो जो पाने के लिए है उसे कैसे पाएंगे? पाना तो किए बिना होता नहीं। संतों का ज्ञान ऐसा नहीं है कि केवल सुनकर रह जाओ और उसको आचरण में उतारो नहीं। मुदित मन से सुनोगे तो समझोगे। इसलिए संतों ने कहा कि समझो और उसको उतारो अपने जीवन में, अर्थात उसके मुताबिक क्रिया करो। तब क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लह ही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। अंतिम बात जो मोक्ष है वह सबसे बड़ी बात है। छूट जाएंगे आवागमन के चक्र से, जन्मने मरने के चक्र से, सदा के लिए छूट जाएंगे। सब दुख क्लेशों से छूट जाएंगे।
यह होगा कैसे? यह ईश्वर भक्ति करने से ही होने को है। तात्पर्य यह है कि संतों का जो ज्ञान है वह ईश्वर भक्ति कराने का है। उस ज्ञान को सुनिए। उस ज्ञान में संत महात्मा क्या कहते हैं? अपने को उस ईश्वर तक ले जाकर चढ़ा दो, अर्पित कर दो, जैसा कि गुरु नानक साहब के वचन में है। उस ईश्वर पर अपने को न्यौछावर कर दो, जिसका रूप नहीं है, न रेखा है, न जाति वर्ण है। वह सत शब्द सार शब्द से ही जाना जाता है। उस पर अपने को ले जाकर अर्पित करो। इस कथन से मालूम होता है कि ईश्वर कहीं है और मैं कहीं हूँ, और ईश्वर को सर्वव्यापक भी कहते हैं। उससे कोई स्थान खाली नहीं है। जहाँ जो कुछ है सब में वह है। फिर न्यौछावर करने को कहते हैं। मतलब यह है कि ईश्वर के सर्वव्यापी होते हुए भी उसका अभाव खटकता है। जहाँ यह अभाव समाप्त हो जाएगा वहाँ जाना है। अभाव इसलिए खटकता है कि उसकी पहचान नहीं होती है। प्रत्यक्ष करके उसको नहीं जानते हैं। जहाँ प्रत्यक्ष करके जाना जाता है वहीं जाना है। यह बाहर में नहीं, अपने अंदर में जाना है। मनुष्य अपने अंदर अभ्यास करके ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद को प्रत्यक्ष देख सुन सकता है। यही सहारे हैं। संतों की वाणियों में हम यही बात पढ़ते हैं। क्या वेद और क्या उपनिषद ज्ञान, सब में यह बात है। आज भी जो करते हैं उनको चिन्ह मिलता है। भजन करने की भी शक्ति होती है। जो अभ्यास को बढ़ा लेते हैं उनको चिन्ह देखने में आता है। जो बाह्य दृष्टि से कुछ देखना चाहते हैं वह नहीं देख सकते। अंतर्दृष्टि करो तब देखने में आवेगा। आंख बंद करो, मानसिक रचना को छोड़ो, बाहर का देखना छोड़ो, अंतर में दृष्टि रखो, तब देखने में आवेगा कि अंदर में क्या है। पवित्रता से रहो, ईश्वर भजन करो। श्रवण, मनन और साधन होना चाहिए। इसमें बल पाने के लिए सदाचार का पालन आवश्यक है। सदाचार पालन के बिना अंतर ज्योति और अंतर्नाद को कोई नहीं पा सकता। कबीर साहब ने कहा है, उस निशाने को कौन पावेगा? तन की कमान और सूरत की डोर बनाओ। जिसकी इंद्रियां बेकाबू हैं उसकी डोरी खुली हुई है, उस पर से तीर नहीं छूट सकता। तमाम शरीर में जो चेतन की धार बिखरी है उसको केंद्र में केंद्रित करो, जहाँ गुरु ने बताया है। उस निशाने पर जो कोई ख्याल रखता है तो मन की सब धारें एक जगह स्थिर होती है। जैसे दोनों हाथों से किसी चीज को बहुत मजबूती से पकड़ने से शरीर का सारा बल उसोर हो जाता है। गुरु नानक ने कहा है, सूरत का बेरा बनाओ। यदि यत्न जानते हैं तो कीजिए, नहीं जानते हैं तो किसी से जानकर कीजिए। सदाचार से इसके अभ्यास करने में बल मिलता है। जिसका मन विषयों में लगा रहता है उसको बल नहीं मिलता। सदाचार के पालन में वैराग्य होता है। विषयों को ग्रहण नहीं करने से वैराग्य होता है। जो अंतः साधन करता है, इंद्रियों से चेतन धार खींचकर केंद्र में केंद्रित करता है, तो उसको जो रस मिलता है उसके लिए बाहर का सब रस फीका पड़ जाता है। चाहे बाबू साहेब का कपड़ा पहनकर करो, चाहे लंगोटी पहनकर करो, विद्वान करो, अविद्वान करो, स्त्री करो, पुरुष करो, सभी देश और सभी जाति के सभी कोई इसका अभ्यास करो। इसमें शरीर को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, इस विषय को थोड़ा थोड़ा ही सुनना चाहिए। यह कोई कथा नहीं है, सैर नहीं है जिसमें अधिक मन लगे। अधिक सुनने से क्या फायदा यदि उसमें से करने योग्य कर्मों को किया ही नहीं। इसलिए संतों का उपदेश है, परमात्मा को पाने के लिए अपने अंदर चलो और उसके लिए खूब अभ्यास करो। मन की धारों को समेटो और उसके केंद्र में उसको लय करो। इसका यत्न जानो और अभ्यास करो, तब मन स्थिर होगा। मन की स्थिरता में सब काम बन जाएगा। निडर ध्यान लगाओ, अंधकार का वज्र कपाट खुल जाएगा। ईश्वर की ज्योति जो सब में समाई है उसको देख पाओगे। उस शब्द को सुन पाओगे जो तुम्हें शब्दातीत पद तक ले जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह प्रवचन सुनने में अच्छा लगा होगा। प्रवचन सुनने में अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय गुरु महाराज जरूर लिखिएगा। जय गुरु।